अपने सर को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर झुकाता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब कल मैदान महशर कायम होगा यही नमाज होगी उसके लिए नूर बन जाएगी, उसके लिए रोशनी बन जाएगी। और आका इरशाद फरमाते हैं वमन लम युहाफिज अलैहा लम यकुल लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज की हिफाजत नहीं करता है, कल जब मैदान महशर कायम होगा न उसके लिए कोई नूर होगा न उसके लिए कोई नजात होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नमाज है। हजरत गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद आता है और आकर अर्ज करता है हुजूर घर में बरकत नहीं है, मैं भी कमाता हूँ, घर में रिस्क तो मौजूद है, दौलत मौजूद है, दौलत की फरावानी है, लेकिन बरकत नहीं है। वजह क्या है? हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद से इरशाद फरमाते हैं जाओ अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लटका दो, पर्दा टांग दो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुरीद जाता है और अपने घर के दरवाजे पर पर्दे को लटका देता है, पर्दे को टांग देता है। कुछ दिन के बाद आता है, कहता है हुजूर बरकत ही बरकत है, रोजी में बरकत है, कारोबार में बरकत है, पैसे में बरकत है, लेकिन हुजूर मैं जानना चाहता हूँ पहले भी मैं कमाता था लेकिन बरकत नहीं थी, मेरे रिस्क में बरकत नहीं थी, कारोबार में बरकत नहीं थी। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तेरा मकान सड़क के किनारे पर है। आप फरमाते हैं तेरा मकान सड़क के किनारे पर है और उस सड़क पर से लोगों का गुजर होता था, उसमें फासिक व फाजिर भी हुआ करते थे, उसमें बेनमाजी भी हुआ करते थे। जब बेनमाजी की नज़र तेरे घर में जाती थी तो उसकी मनहूस नज़र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत को और बरकत को जला दिया करता था। अब जब तूने अपने घर में पर्दा लटका दिया है तो बेनमाजी की नज़र घर में नहीं पड़ती है। मुझको बताओ घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़े तो घर से बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में 4 लोग हों चारों बेनमाजी हो, जिस घर में 8 लोग हों 8 बेनमाजी हो, उस घर में कैसे बरकत होगी? अगर बरकत को चाहते हो, अगर रहमत को चाहते हो तो हमको नमाज को पढ़ना पड़ेगा। जी जी बेशक नमाज को पढ़ना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करना पड़ेगा। और आका इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक में जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे पे नूर अता फरमाता है। जो ज़ुहर की नमाज पढ़ता है आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। जो असर पढ़ता है उसके जिस्म में ताकत व कुव्वत अता फरमाता है। जो मगरिब की नमाज पढ़ता है उसकी औलाद फरमा बरदार हुआ करती है। जो इशा की नमाज पढ़ता है उसको चैनो सोलह बार एहसान और उसका शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाकर हम सबको हुजूर का उम्मती बनाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बनाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हम तमाम को पैदा फरमाया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हम तमाम को पैदा फरमाया तो हमको जो दीन मिला वो दीन इस्लाम मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमको जो दीन मिला वो दीन इस्लाम मिला। इस्लाम क्या है? इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। इस्लाम वो दीन है अल्लाह अकबर कबीरा जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक पसंदीदा कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम को छोड़कर दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग, बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे अदियान मौजूद हैं और उनके मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो वो अपने दीन को लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हाजिर होंगे और अपने दीन को पेश करेंगे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दीन को कबूल कर लेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो दीन इस्लाम को छोड़कर और दूसरा दीन चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दीन को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दीन को कबूल नहीं करेगा। इस्लाम में आपको बात बताऊं, हमने इस्लाम को ऐसे समझ लिया चूँकि इस्लाम हमको हमारे बाप दादा
हम पैदा हुए तो मुअज्जिन साहब ने कान में अजान दी, गोया के बता दिया कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो। तो हमको अहमियत नहीं है, वरना ये इस्लाम हम तक जो पहुँचा है ये कुर्बानियों से पहुँचा है। इस्लाम कोई आसानी से नहीं पहुँचा, बल्कि कुर्बानी से ही फैला है। सहाबा की कुर्बानी हो, अहले बैत की कुर्बानी हो। मैं इस्लाम की शान क्या है मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, फिर आप उसको महसूस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो दीन दिया, दीन इस्लाम दिया, हमारे दीन की शान ये है कि हमारा दीन हमको ये बताता है कि हमको सलाम कैसे करना है। हमारा दीन हमको ये भी बताता है कि सलाम कितनी मर्तबा करना है। हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि किसी के दरवाजे पर जाकर दरवाजे को खटखटाकर दरवाजे के सामने खड़े नहीं होना है, बल्कि साइड से खड़े हो जाना है। और हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि किसी के दरवाजे पर जब तुम दस्तक दो, अगर दरवाजे में सुराख हो तो अंदर नहीं झांकना है, बल्कि साइड से खड़े हो जाना है। और खटखटाने के बाद 3 मर्तबा के बाद अगर दरवाज़ा नहीं खुले तो लौटकर वापस आ जाना है। हमारे दीन की शान ये है कि हमारा दीन हमको ये भी बताता है कि हमको रोज़ी कहाँ से कमाना है। और हमारा दीन हमको ये भी बताता है कि उस रोज़ी को कहाँ पर खर्च करना है। हमारा दीन हमको ये भी बताता है कि उस रोज़ी को कमाकर जब वो रोज़ी दस्तरखान पर खाने की शक्ल में आ जाए तो तुमको खाना कैसे खाना है। खाना खाने से पहले तुमको हाथ भी धोना है। हमारा दीन हमको ये बताता है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। खाना खाना है तो दाहिने हाथ से खाना है। हमारे दीन की तो शान ये है कि हमारा दीन हमको ये बताता है अल्लाहु अकबर कबीरा कि ज़रा चबा चबा कर खाना है। और हमारा दीन हमको ये बताता है, मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ करूं, हमारा दीन हमको ये बताता है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना है और उसकी तदफीन करना है। और हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि जब मुर्दे को दफन करने के बाद लोग उसके घर पर अपने घरों पर वापस आ जाते हैं तो कब्र में क्या होता है, कब्र में मुनकर नकीर सुवालात क्या करते हैं, उनके जवाबात क्या होते हैं। हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि कब्र से उठेंगे तो मैदान महशर में क्या होगा, मीज़ान कैसे लगेगा, पुल सिरात कैसे लगेगा, हिसाब व किताब कैसे होगा। हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि मैदान महशर में क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के साथ अदल कैसे फरमाएगा और फसल कैसे फरमाएगा। और हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है कि जब मैदान महशर कायम होगा, सूरज एक कमान के फासले के बराबर होगा, लोग नफ्सी नफ्सी को पुकारेंगे, परेशान हाल होंगे, तो एक काली जुल्फ वाले अपनी काली कमली को लहराते हुए मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। वो अपने गुलामों की शफाअत को करेंगे। जब वो शफाअत को करेंगे तो उनकी शफाअत को कबूल किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शफाअत को कबूल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनाहगार बंदों की मगफिरत फरमाएगा, उनकी बख्शिश फरमाएगा। हमारा दीन तो हमको ये भी बताता है, मैं आपके सामने अर्ज ये करना चाहता हूँ, जो दीन खाने का तरीका बताए, जो दीन पीने का तरीका बताए, जो दीन सोने का तरीका बताए, जो दीन लिबास का तरीका बताए, जो दीन मुलाकात का तरीका बताए, उस दीन के मानने वालों को ये बात जेब नहीं देती है कि जब सब कुछ दीन के अंदर है तो अपने दीन को छोड़कर दूसरे के दीन को देखकर लिबास को इख्तियार किया जाए, खाने को देखकर उनके खाने के तरीकों को देखकर उनकी तरह खाना खाया जाए। हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता है, बल्कि मुसलमानों की शान ये है कि हम इस्लाम पर चलते हुए, इस्लाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होते हुए, मुसलमानों की शान ये है कि हमारा लिबास होगा तो इस्लाम के मुताबिक हमारा खाना होगा, तो इस्लाम के मुताबिक हमारी शादी होगी, तो इस्लाम के मुताबिक हमारा अकीका होगा, तो इस्लाम के मुताबिक हमारा चलना हो, हमारा बैठना हो, हमारा सोना हो, जागना हो, लिबास हो, सब कुछ होगा
होगा तो इस्लाम के मुताबिक होगा और इस तरीके से होगा जिस तरीके से मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी जिंदगी में फरमाया था। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मुफ्ती रईस साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, शादी खाना आबादी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह मुत्साब, माशाल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, क्या बात है, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस्लाम जो हम तक पहुंचा है वो कोई आसानी से नहीं पहुंचा है, बल्कि सहाबा की कुर्बानी से पहुंचा है, अहले बैत की कुर्बानी से पहुंचा है। हमारे बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद, काविश और मेहनतें की हैं, तब हम तक इस्लाम पहुंचा है, तब हम तक ये दीन पहुंचा है। आज हमको इस्लाम की अहमियत नहीं है, अपने दीन की अहमियत नहीं है। आज हम अपने घरों को देखें तो हमारे घरों में इस्लाम अजनबी नजर आता है। जुमे के दिन तो देखें, अपने घरों के माहौल को देखें तो लगता है हमारे घरों में इस्लाम है, लेकिन जब जुमा गुजर जाता है तो लगता ही नहीं है जैसे हमारे घरों में इस्लाम है। मस्जिद को जाएं तो लगता है कि हमारे पास इस्लाम है, हम इस्लाम पर चलते हैं, लेकिन जब मस्जिद से निकल जाएं तो लगता नहीं है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। हमारी शनाख्त ऐसी हो गई है, हमारी पहचान ऐसी हो गई है, लगता ही नहीं है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। यही वजह है कि दुनिया हमको सता रही है। दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना जो हमको करना पड़ रहा है वो किसी और वजह से नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि इस वजह से करना पड़ रहा है कि हमने इस्लाम को अजनबी कर दिया, अपने दीन को अजनबी कर दिया, दीन को पसे पुश डाल दिया, शरीयत मुस्तफ़ा से मोहब्बत न रही। हम क्या आज देखो हमारी तादाद कितनी है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किया जाता है। वजह यह है जालिम भी हैं, वो जालिम ज़रूर है, इस्लाम के दुश्मन ज़रूर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। हमारी हाथों की कमाई ये नजर आती है जो हमको सताया जा रहा है। वरना सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सहाबा वो कम तादाद में थे, 313 को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों पर फतह अता फरमा दी। वो 313 थे लेकिन कामयाब थे। यही मोहम्मदी जमात थी, जब बदर के मैदान में गई तो कामयाब हो गई। यही मोहम्मदी जमात थी, जब ओहद के मैदान में गई तो कामयाब हो गई। यही मोहम्मदी जमात थी, जब खंदक और हुनैन की वादियों की तरफ जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कामयाबियां अता फरमाता है। आज हमारे सीनों में मुस्तफ़ा का जज्बा ना रहा, मुस्तफ़ा के इश्क का जज्बा ना रहा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना रही, मुस्तफ़ा की अकीदत ना रही, मुस्तफ़ा का प्यार ना रहा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना रही। अरे जब हमारे सीनों में मुस्तफ़ा का इश्क ना रहा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना रही, मुस्तफ़ा की चाहत ना रही, मुस्तफ़ा का दर्द ना रहा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना रही, मुस्तफ़ा की उल्फत ना रही, तो हमारा वकार हमसे जाता रहा, हमारा रोब हमसे जाता रहा, हमारा दबदबा हमसे जाता रहा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में आज भी पारा नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत करीमा का मफहूम मैं आपके सामने अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से आज भी इरशाद फरमाता है, गुलामे मुस्तफ़ा बनना तुम्हारा काम है, पस्ती से निकाल कर बुलंदी अता करना ये मेरा काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत खूब हजरत, बोलिए बोलते रहिए। पस्ती से निकाल कर बुलंदी अता करना ये मेरा काम है। आज हमने इस्लाम को, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे तौर पर और पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जी, इस्लाम में तुम्हारा लिबास,
चलने का अंदाज, तुम्हारा बैठने का अंदाज, तुम्हारा खाना पीना, सब कुछ बताए कि तुम इस्लाम को फॉलो करने वाले हो, बेशक। इस्लाम को मानने वाले हो। मैं आपके सामने अर्ज करूं, आज हालात ये हो गए हैं, घरों को देखो, मसाजिद को देखो तो मुसलमानों से मसाजिद खाली नजर आती हैं, वरना नमाज क्या चीज़ है। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। अहमुल इबादात, अहमुल फराइज में से एक अहम फ़र्ज नमाज है। और नमाज क्या चीज़ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बस मैं अपनी बात ख़त्म करने की तरफ चल रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नमाज के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन। यहाँ पर सब जितने लोग हैं, सब मैं और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। हम ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन नमाज हम नहीं पढ़ते। ज़ुहर में हम नहीं होते, असर में हम नहीं होते, मगरिब में हम नहीं होते, इशा में हम नहीं होते, फजर हम बिस्तरों में निकाल देते हैं, वरना नमाज ऐसी चीज़ है। आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामत सलाता फ़क़द अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकत सला, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को उखाड़ दिया। दूसरी हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, ला सहमा फिल इस्लामी लिमन ला सलाता लहू वला सलाता लिमन ला वुज़ुअ लहू। इस्लाम में उस शख्स का कोई भी हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है, जिसका वुज़ू नहीं, उसकी नमाज नहीं। तीसरी हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्क सला। बेशक इंसान कुफ्र और शिरक के दरमियान अगर कोई फासला करने वाली चीज़ है, अगर कोई हद फासिल है, तो वो नमाज को छोड़ना है। चौथी हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन हाफज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन वला नजातन। आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन दुनिया में रहकर नमाज को पढ़ता है, नमाज की हिफाजत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को छोड़ता नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होता है, उनकी नींद आती है। और आज हम कहते हैं घर में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है। आज हम मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? हम तो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बन जाएं, लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून, यकीनन ईमान वाले कामयाब हैं, जिनके दिलों में ईमान है, जो इस्लाम पर चलते हैं, वही ईमान, वो ईमान वाले कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, कौन ईमान वाले कामयाब हैं? वो ईमान वाले कामयाब हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हैं जो नमाज की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत को बसाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े हो जाया करते हैं। वो ईमान वाले कामयाब हैं। और कौन ईमान वाले कामयाब हैं? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून। वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपने आप को बुरी बातों से रोकते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। मुझको बताओ, झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात? गीबत करना अच्छी बात है या बुरी बात? और माँ बाप को सताना अच्छी बात है या बुरी बात? नमाजों को छोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात? जब हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, ना चुगली करेंगे, ना गीबत करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, नमाजों को पढ़ेंगे, जब इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, अपने तो अपने गैर भी कहेंगे, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इसका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का सरदार कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त यह है कि हम नमाज को पढ़ें। और मोमिन के लिए, गुलाम रसूल के लिए सबसे बढ़कर ये बात है, नमाज किसी और की आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि हम सब के आका व मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है।
मोमिन और मुसलमान के लिए, उम्मती के लिए इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि वो नमाज पढ़ के अपने फराइज को अदा कर रहा है और हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंचा रहा है। बेशक बेशक हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंचा रहा है। हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करो, वैसी मोहब्बत करो। जब हुजूर से मोहब्बत होगी तो हम नमाज भी पढ़ेंगे। वैसी मोहब्बत करो जैसा मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी फरमाते हैं, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, और उनसे मोहब्बत क्यों ना करें। उनकी शान ये है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मसा, ना से दवा उठाए क्यों फिर के गली गली तबा, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ भी अर्ज़ो मारूज अपने मारूजात पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो अगलात वाक़ई हो गई हो उनको मुआफ़ फरमाए। मैं और आप सब कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।